नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को एक पत्र लिखा था। इसमें उम्र और कोरोना महामारी के कारण उपजे हालातों का हवाला देते हुए पूछताछ से छूट मांगी थी। ईडी ने कांग्रेस नेता को 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के संदेसारा स्कैम में पूछताछ के लिए तलब किया था। एजेंसी के सामने हाजिर होने से एक दिन पहले ही ये चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन कांग्रेस नेता ने इसमें लिखा था कि 65 से ज्यादा की उम्र का हूं, कृपया फिलहाल माफ करें। उन्होंने कहा कि कोरोना से जुड़े गाइडलाइन के कारण उनके लिए घर में रहना बहुत ज़रूरी है और इसलिए वो जांच में नहीं आ सकते। ईडी के प्रश्नों से बचने के लिए अहमद पटेल ने खुद को वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में रखते हुए कहा था कि इस समय घर से बाहर निकलने में अधिक उम्र वालों को ज़्यादा जोखिम है, इसलिए उन्होंने पत्र के जरिए ईडी से उस दिन होने वाली पूछताछ के समन को फिलहाल तब लौटा दिया था। अब इसमें एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, जिसके अनुसार आपको बता दूं कि अभी एक बहुत बड़ी सूचना सामने आ रही है। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, जिसके बाद सोनिया गांधी समेत पूरे कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपसे यहाँ पर अनुरोध है कि पहले आप यहाँ पर जाकर कमेंट बॉक्स में गंदी पॉलिटिक्स बंद करो वाला कमेंट ज़रूर लिखिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस यही कर रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ने तब अपने जवाब में नई तारीखों का उल्लेख करते हुए अहमद पटेल से घर पर ही पूछताछ की बात कही थी और एजेंसी ने पटेल से यह भी कहा था कि पूछताछ के लिए अगर वो नहीं आ सकते तो ठीक है, ईडी ही उनके घर आ जाएगी। और आखिरकार ईडी ने अहमद पटेल के घर पर धावा बोल ही दिया है। जी हाँ, अब ईडी उनके घर पर पहुंचकर हमला बोल चुकी है और अहमद पटेल के घर पर ही अब पूछताछ चल रही है, जिसमें वो ईडी को कुछ भी साफ साफ बताने में नाकामयाब है। अब लोग ये कह रहे हैं कि इसकी जो टाइमिंग है, ये जो पूरा कार्यप्रणाली इसकी टाइमिंग है, इस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये जो आज पूछताछ हो रही है, इस पूछताछ की जो शुरुआत है वो तो बहुत लंबे पहले समय से चल रही थी। और वो कब से शुरुआत चल रही है मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको पूरी खबर समझनी होगी। और आपको बता दूं कि अभी जो 2 हफ्ते पहले ये ईडी को समन को इन्होंने वापस भेजा था, ये भी इसी सब कड़ी के हिस्से हैं। यानी कि कोई ये अभी अचानक से नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चल रहा था। ये जानबूझकर अभी रखी गई, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। मगर जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल कांग्रेस सभी दलों से अलग खड़ी होकर चीन के समर्थन में जाकर भारत सरकार और भारत देश के खिलाफ खड़ी हुई है। क्यों? इसलिए क्योंकि इन कांग्रेसियों की परत दर परत वो खुलती जा रही हैं। आपको बता दूं कि अहमद पटेल, जो कि मैडम के बहुत ही करीब माने जाते हैं, उनके बचाव के लिए ही कांग्रेस इतनी ज़्यादा आक्रामक है और लगातार सरकार और सेना पर हमले बोल रही है, ताकि लोगों का ध्यान और सरकार का ध्यान इस मामले से भटका रहे। और सरकार को इतनी बड़ी मुसीबत में भी साथ नहीं दे रही है और अलग खड़ी हो गई है। आपको बता दूं कि पी चिदम्बरम को भी जेल में डाला जा चुका है, जहां से निकलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। अब इसके बाद अब बारी आ चुकी है अहमद पटेल की, और इसके तुरंत बाद जो बारी है, वो जो अगली बारी है, वो है इटालियन माफिया की सरगना की, और इसके बाद उसके दामाद की। क्योंकि इस मामले में एक नाम रतुल पुरी का भी सामने आ रहा है, जो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में अभियुक्त है, और दामाद जी का वो बहुत करीबी मित्र माना जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा था, आप इस पूरी स्टोरी को पूरा ध्यान से सुनिएगा, इस पूरी आज की कवरेज को पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अंत तक जाते जाते आपको सारे जो तारे ना एक तरफ जुड़ते हुए नजर आ जाएंगे। और वो तार कहाँ जुड़ रहे होंगे, उसका जवाब आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो आपको बता दें कि इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने पुष्टि की है कि अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल और दामाद इरफान सिद्दीकी ने कबूल किया है कि वो स्टर्लिंग बायोलॉजिकल लिमिटेड के निदेशक नितिन संदेसारा के छोटे भाई चेतन संदेसारा को जानते हैं। कांग्रेस नेता अहमद पटेल का नाम संदेसारा मामले में पिछले साल सामने आया था। आपको याद दिला दूं कि ये जो नाम है, ये अभी अचानक से नहीं आया है सामने, ये पिछले साल सामने आया था। और सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा की गई जांच में गवाहों ने अहमद पटेल, उनके बेटे फैजल पटेल और उनके दामाद इरफान सिद्दीकी नाम लिए थे। सूत्रों ने बताया था कि गवाहों ने अहमद पटेल के घर को हेडक्वार्टर बताया था। सूत्रों ने यह भी बताया था कि फैसल पटेल और दामाद इरफान अहमद सिद्दीकी ने संदेसारा से पैसे लिए थे। पिछले साल अगस्त में प्रवर्तन निदेशालय ने स्टर्लिंग बायोटेक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल को तलब किया था। ईडी द्वारा फैसल पटेल से दवा कंपनी के मालिक संदेसारा बंधुओं से संबंधों को लेकर पूछताछ की गई थी।
कांग्रेस नेता अहमद पटेल का पूछताछ से बचने के लिए स्वास्थ्य का बहाना बनाना कोई नई बात नहीं थी। पिछले साल भी जब पटेल को आयकर विभाग ने हवाला केस में पूछताछ के लिए बुलाया था, तब भी उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया था और बचने की कोशिश की थी। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में हवाला द्वारा 400 करोड़ रुपए नकद पहुंचाने का उन पर आरोप था, लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस नेता अपनी खराब सेहत का बहाना बनाकर पूछताछ के लिए अनुपस्थित हुए। तब उन्होंने सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की थी और खुद को फरीदाबाद हरियाणा के मेट्रो अस्पताल में भर्ती करवा लिया था। रिपोर्टरों के अनुसार पटेल को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कोषाध्यक्ष के रूप में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अब सोचिए, अहमद पटेल का घर है गुजरात में, पूरे काम धंधे चलते हैं गुजरात में, लेकिन वो आकर हॉस्पिटलाइज कहाँ हुए? दिल्ली में, हरियाणा और इन हॉस्पिटल्स में, खास तौर से, ठीक है, ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पर माना जाता है कि कांग्रेसियों का पैसा लगा हुआ है। और इसलिए क्योंकि दिल्ली में ही इनका जो है एक सीए भी है जो इस सारे गोरख धंधे को जो है मैनेज करता है, और वही जो सीए है वहीं उसको ही पिछले साल जो है पकड़ने की कोशिश जो है की गई थी। आपको बता दूं कि अहमद पटेल का विवादों से पुराना नाता है और इससे अन्य कई मामले में भी पूछताछ की जा रही है। अप्रैल 2019 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ओएसडी के यहाँ छापेमारी के बाद रिपोर्ट सामने आई थी कि दिल्ली के तुगलक रोड स्थित एक प्रमुख राजनीतिक दल के मुख्य कार्यालय में 20 करोड़ रुपए भेजे गए थे। एक प्रमुख राजनीतिक दल के मुख्य कार्यालय में 20 करोड़ रुपए पहुंचाए गए थे। कहाँ? तुगलक रोड पर। अब कौन सा ये तुगलक रोड पे किसका कार्यालय है? प्रमुख राजनीतिक दल का, सबको पता है। एक वरिष्ठ पदाधिकारी के माध्यम से ये सब भेजा गया था। हालांकि विभाग ने राजनीतिक दल और पदाधिकारी का नाम नहीं बताया था, लेकिन यह बताया गया था कि दिल्ली में कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी एसएम मोइन के निवास स्थान पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। दरअसल जब आयकर विभाग के अधिकारी मोइन के आवास पर छापेमारी कर रहे थे, उस समय भी अहमद पटेल दिल्ली में मोइन के आवास पर पहुंचे हुए थे। अहमद पटेल का नाम यूपीए कार्यकाल के दौरान अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले की जांच के दौरान भी सामने आया था। इस दौरान बिचौलिया मिशेल से बरामद एक डायरी में कुछ रिश्वत प्राप्तकर्ताओं के नामों की तरफ इशारा किया गया था, जो कि सौदे को पूरा करने के लिए दी गई थी। डायरी में कुछ कोड वर्ड्स जैसे कि एपी, अब एपी कौन है आप समझ रहे होंगे, माफ़ कीजिएगा FAM, ये मोइन वाला नाम हो सकता है, ठीक है। फिर उसके अलावा POL, BUR, DG, ACQ और AF, ये सब नाम लिखे हुए थे। कथित तौर पर उन लोगों के नाम डायरी में लिखे हुए थे इन कोड नेम्स में, जिनको रिश्वत दी गई थी। अगस्ता के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को भारत में प्रत्यर्पित किए जाने के बाद हिरासत के दौरान उसने ईडी को कथित तौर पर बताया था कि एपी का मतलब अहमद पटेल है। अब सीबीआई के मुताबिक इस छापेमारी में दिल्ली स्थित कंपनी के प्रबंध निदेशक के आवास से लगभग 55.68 लाख रुपए और कोलकाता स्थित कंपनी के निदेशक के आवास से करीब 29 लाख रुपए बरामद किए गए थे। इसके अलावा कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। अभी आपत्तिजनक जो दस्तावेज थे, इनके बारे में इनको क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है असल में। और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ज़्यादातर देश की सुरक्षा से संबंधित होते हैं। इनके कुछ लॉकरों की छानबीन भी की जा रही थी। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मामले में सीबीआई ने वायुसेना के पूर्व प्रमुख SP त्यागी और 18 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया हुआ है। उसने इन मामले में गत 1 दिसंबर को एक आरोप पत्र भी दाखिल किया था और आरोप था कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद सौदे में बड़े पैमाने पर रिश्वत खाई और खिलाई गई है। अब इटली की अदालत ने इस मामले की ड्राइविंग फोर्स सिग्नोरा गांधी को करार दिया था। सोचिए कि इटली की जो कोर्ट थी उसने इस पूरे मामले में, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के मामले में जो ड्राइविंग फोर्स थी, यानी जो उस पूरे मामले को आगे बढ़ा रही थी, उस ड्राइविंग फोर्स का नाम सिग्नोरा गांधी बताया था। अब सोनिया गांधी के खिलाफ भारत में कई मामलों में जांच चल रही है। इस मामले में के अलावा भी एक अन्य भ्रष्टाचार के केस में सोनिया और राहुल के खिलाफ जांच की जा रही है और फिलहाल दोनों माँ बेटे जमानत पर बाहर हैं, ये आपको मालूम है। अब जमानत इन्हें किस केस में मिली हुई है और ये कौन सा केस है, ये अलग अलग बातें हैं। इटली के कानून ने वहां के दोषियों को सजा भी सुनाई दी थी और भारत में तेजी से जांच आगे बढ़ रही है। जिस तरह से सीबीआई ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, इससे साफ है कि मामले की जांच जल्द ही पूरी होने वाली है और बीजेपी के नेताओं के मुताबिक जल्द ही सीबीआई या ईडी 10 जनपद तक पहुंचेगी और माँ बेटे को भी जेल की सलाखों के पीछे
धकेल दिया जाएगा। यानी कि ये सब चीज़ें जो है ना, इनको अगर कोई बोलता है दोस्तों तो उसके ऊपर केस ठोक दिए जाते हैं। लेकिन ये सब बातें सीक्वेंस में अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या चीज़ें हैं। ये सब वही चीज़ें हैं जो देश को बर्बाद और देश के दुश्मनों के हाथों बेचने का जैसा काम है। तो दोस्तों आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।